हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ईएमआरएस की पीजीटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भाई कौन कौन से सब्जेक्ट की, ध्यान से समझना। इंग्लिश की, मैथ्स की, हिंदी की, केमिस्ट्री की मैं ले आया हूं। अब ध्यान से समझना, ये आपकी रिक्वेस्ट पे आया है। बाकी सब्जेक्ट्स जितने भी बचे, 11 सब्जेक्ट बनते हैं, 4 की ये है, अब बचे 7 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट की थोड़ी दिन में अपलोड कर दूंगा। पहले ध्यान से समझना इस वीडियो में क्या क्या है मेरे भाई। इसमें एनवीएस देखो, ईएमआरएस का लगभग सिलेबस जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, आपके एनवीएस के, जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। तो मेरे भाई उसमें कितनी वैकेंसी थी, उसमें कट ऑफ कितनी गई, कितनी कट ऑफ पे इंटरव्यू वाले को बताया, वैकेंसी का कंपैरिजन, भाई सारी चीजें इसमें देखेंगे, ठीक है। और आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, ऐसी कट ऑफ जिससे आप इजीली ग्रैब कर पाए जॉब, वो वाली कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होगी इसमें देखेंगे। और भाई ये एनालिसिस ना, देखो मैं बेसिकली एक टाइप से रॉ डाटा प्रोवाइड कर दूंगा आपके साथ, ये सारा ऑफिशियल वेबसाइट से है रॉ डाटा, ये आपके आगे रख दूंगा। देखो आप तो आपके आगे तो मास्टर पहले ही लगता है, क्योंकि आप मास्टर्स होते हो, मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन मैथ, मास्टर हिंदी, मास्टर इन केमिस्ट्री, तो मास्टर तो पहले ही गए, समझदार तो आप हो ही। तो आपको आगे मैं डाटा रख रहा हूं, अपना ओपिनियन रख रहा हूं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बात सही कह रहा है, लॉजिक बहुत तगड़ा है। ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चलेंगे भाई। सबसे पहले इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं तो मेरे भाई ये ईएमआरएस है और ये एनवीएस है। एनवीएस की अनरिजर्व्ड की, पहले तो वैकेंसी का कंपैरिजन करते हैं। अनरिजर्व्ड में यहां पे 18 वैकेंसी थी, एनवीएस में, ईएमआरएस में इस बार जो पेपर होना है 102 है अनरिजर्व्ड की। ईडब्ल्यूएस की यहां पे 3 है, यहां पे 24 है। ओबीसी की यहां पे 9 है, यहां पे 66, यहां पे एससी में 5 है, यहां पे 36, यहां पे एसटी में 2 है, यहां पे 18। तो मेरे भाई कहने का मतलब है यहां पर 37 वैकेंसीज हैं इंग्लिश की, एनवीएस की जो थी। और अब इस बार ईएमआरएस में 246 वैकेंसी है मेरे भाई। और अब ध्यान से समझना, जो ये एनवीएस का एग्जाम हुआ 37 वैकेंसी का, इसके लिए आपके 189 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा गया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब 189 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसमें 162 बच्चे जाते हैं इंटरव्यू देने। अब जो 189 बच्चों की कट ऑफ है कि भाई लास्ट कैंडिडेट उसके कितने नंबर थे, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितने नंबर लाने थे आपका, अगर आपके इंटरव्यू की कॉलिंग आनी थी तो आपके कैटेगरी वाइज ध्यान से समझना। अनरिजर्व्ड में 96.75, और आपको पता होगा पीजीटी के जो होते हैं आपके 130 में से होते हैं। पीजीटी की आपके कितने में से मेरिट लगती है, 130 में से। बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके लैंग्वेजेस होता है, इंग्लिश 10 की और हिंदी 10 की। 40% क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको उसमें 5 सही करा और 5 गलत करा तब भी फेल हो, ठीक है मेरे भाई। तो उसमें 4 नंबर, एटलीस्ट मिनिमम 4 मार्क्स लेने होते हैं 10 में से, ठीक है मेरे भाई। वो 20 का रीजनल लैंग्वेज होता है, बट उसके नंबर नहीं जुड़ते, इंग्लिश हिंदी के नंबर नहीं जुड़ते आपके, सिर्फ 130 पे मेरिट लगता है। 130 का बाइफर्केशन फटाफट से बता देता हूं भाई। इसमें आपका 10 नंबर में आपकी क्या आती है, आपका आईसीटी जिसे बोलते हैं। 10 नंबर में आपका क्या आता है, जनरल अवेयरनेस आती है। 10 नंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और 20 नंबर में आपकी रीजनिंग आती है। 20, 30, 40, 50 नंबर यहां से हो गए। अब इसके बाद आपके बचे 80 नंबर। 80 नंबर में आपका 70 नंबर में आपकी डोमेन नॉलेज रहती है। और जो इस बार इन्होंने बाइफर्केशन 5 नंबर की दी है कि आपकी जो टीचिंग वगैरह, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उसके होंगे और बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे वो एनईपी 2020 के होंगे, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना, अब जब मेरी बात समझना, जब 189 कैंडिडेट्स को बुलाया गया तो कैटेगरी वाइज 96.75 यूआर के वो लास्ट कैंडिडेट था जिसकी कॉलिंग आई थी। 90 ईडब्ल्यूएस की, 91 ओबीसी की, 86 एससी की और 82.50 एसटी की। अब देखो आप किसको कंपेयर करोगे, खुद से कंपेयर करना मेरे भाई। यहां पर जब 189 बच्चों को बुलाया है ना, तो ये कट ऑफ थी आउट ऑफ 130 और अब आपकी वैकेंसी है 246। तो मेरे भाई अब देखो सारे फैक्टर्स कंसीडर करूंगा मैं मानूंगा कि भाई काफी टाइम से एग्जाम नहीं हुआ तो बच्चे भाई अब तैयार खड़े होंगे। जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, केवीएस का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो भी इस एग्जाम को देंगे। तो भाई हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ बढ़े, पर मैं सारे पॉइंट्स में बात करूंगा, हो ठीक है। तो अब उसमें देखना, तो उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड बन रही है भाई, पूरा एनालिसिस करने के बाद देखो वहां पर 189 के लिए कट ऑफ ये है, पर अब वैकेंसी बढ़ी है 246, बट ओवर द टाइम कंपटीशन भी बढ़ा, सेम कैंडिडेट्स रिपीट होंगे। तो उसमें आप 95 मार्क्स का टारगेट लेके चलो फॉर अनरिजर्व्ड, 88 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम कट ऑफ रहती है आपकी फाइनल वगैरह वाली भी।
और एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 80। ये मैं आपकी मैक्सिमम कट ऑफ बताने के चाह रहा हूं कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इतनी जाएगी मैक्सिमम। आप देखो मैं बोल रहा हूं 95, तो आप कोशिश करो 100 की, ठीक है। वैसे 95 बहुत सही है भाई 130 में से, बट कोशिश करो उससे ज्यादा लेके आने, क्योंकि आपको लास्ट कैंडिडेट नहीं बनना जो सिलेक्ट हो, आपको अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लेना है, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं हम दूसरे वाले सब्जेक्ट पे, हमारे हिंदी पे। हिंदी का वैकेंसी कंपैरिजन देखेंगे एनवीएस और ईएमआरएस में। हिंदी में आप बात करें तो अनरिजर्व्ड में 9 वैकेंसी थी, एनवीएस में इसमें 81 है, ईडब्ल्यूएस में 2 थी, यहाँ पे 20 है, ओबीसी की 5 थी, यहाँ पे 54 है, वहां पे एससी की 3 थी, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे एससी की 1 थी, यहाँ पे 15 है। ध्यान से समझना, टोटल एनवीएस में 20 वैकेंसी थी, ईएमआरएस में 200 है मेरे भाई, 200 है वैकेंसी। जब एनवीएस में 103 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा गया इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए मिनिमम कट ऑफ ये थी कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व्ड की 91, ईडब्ल्यूएस की 84.75, ओबीसी की 86.25, एससी की 82.50, एसटी की 76.75। अब एक चीज समझना, अब मेरी बात ध्यान से देखें, इससे पहले एक चीज देखो, उसमें जो बेस्ट मार्क्स थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स 109 थे आउट ऑफ 130 मेरे भाई, ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर था इंग्लिश में। इसमें देखते हैं, अब कंपैरिजन खुद से करना। जब मेरे भाई 103 बच्चों को बुलाया गया, तब ये कट ऑफ गई, तो अब मेरे भाई 200 को बुलाना है, लगभग ट्वाइस, दुगना बच्चों को बुलाना है। तो इसमें आप अनरिजर्व्ड पे 88 पे बहुत ज्यादा सेफ हो जाओगे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 83 पे, और एससी पे 78 पे, और एसटी पे 75 पे। इसमें जो हाईएस्ट स्कोर गया था आपका वो 107 गया था मेरे भाई हिंदी में। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में वैकेंसी का कंपैरिजन करते हैं, एनवीएस और ईएमआरएस में अनरिजर्व्ड में 13 थी, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 18 है। टोटल एनवीएस में 26 वैकेंसी थी, ईएमआरएस में 244 वैकेंसी है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना, जब 131 बच्चों को बुलाया गया ना इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 115 इंटरव्यू देने गए, तो हम 131 की बात करेंगे। जब 131 को बुलाया गया तो मिनिमम नंबर कैटेगरी वाइज ये थे उस बच्चे के जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एनवीएस और ये आउट ऑफ 130 है भाई, सब कुछ 130 के आउट में है, ठीक है। 95.25 फॉर अनरिजर्व, 86.5 फॉर ईडब्ल्यूएस, 88.75 फॉर ओबीसी, 79.75 फॉर एससी एंड 67.25 फॉर एसटी। अब ध्यान से देखना, कंपैरिजन खुद ही करना है, खुद ही कर दो, तुम मास्टर अपने आप कंपैरिजन करो। देखो जब 131 बच्चों को बुलाया तो ये कट ऑफ, अब 244 बच्चों को, भाई 244 बच्चों का होगा, तो मेरे भाई 244 बच्चों में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व्ड की 95 पे बहुत ज्यादा सेफ रहोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी जाएगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 85, एससी 78, एसटी 70। अब देखो एक मन में सवाल आ रहा होगा, सर सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है, तो मैं एक चीज बताऊं तेरे को, थोड़ा बहुत ही फर्क है 1-2 सब्जेक्ट्स वगैरह में, पर एक चीज ध्यान से समझना, एग्जाम पैटर्न वो है। और इसमें क्या है आपका ना सिलेबस, मैंने देखा कि ये ईएमआरएस का लगभग, देखो किस 1-2 पोस्ट में थोड़ा सा अलग है, तो उसमें जो अलग है ना वो भी कहीं ना कहीं ईजी दे रखा है। जैसे मैथ्स दे रखा है, तो मैथ्स में आपका सिर्फ एनसीईआरटी के सब 11-12 के दे रखी है टॉपिक्स, तो उसमें क्या है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अलग सा है, पर उसमें क्या है, उसमें आपके ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि पेपर बनाएगा सीबीएसई। सीबीएसई हमेशा रेलेवेंट पेपर बनाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। जो बच्चा केवीएस दे के आया है उसने देखा होगा, एनवीएस ने पिछली बार सिलेबस दिया था, आप देखना जो वो सिलेबस देते हैं उसी में से वो पेपर लेते हैं। केवीएस वालों भाई जो उन्होंने सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एग्जाम लिया था। तो ऐसे ही भाई सीबीएसई बहुत फिक्स रहते हैं। देखो बाकियों की कुछ स्टेट बोर्ड्स की और जो होते हैं एग्जाम वाले रिक्रूटिंग जो एजेंसीज वाले, वो उनका अलग है भाई, वो कुछ भी कर देते हैं, 10वीं वाले पेपर में ग्रेजुएशन आ जाए, बट इनका ना एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है सीबीएसई का, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहते हैं। तो इस वजह से आप अपने सिलेबस पे फोकस करो। ये मैंने कट ऑफ बता दी भाई, एक अच्छा जो वो होता है स्ट्रेटेजी चाहिए होती है सबको, ठीक है, एक जो अच्छा होता है जो सिलेक्शन लेने के लिए, आजकल स्टडी से काम नहीं चल रहा, स्मार्ट स्टडी। तो सबसे पहले आपको एक देखना है कि भाई इतना हमारा स्कोर है, इतना तो मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है, सर ने बताया। आगे देखते हैं केमिस्ट्री में देख, अच्छा उसमें मैथ्स में 110 गए थे हाईएस्ट। इसमें बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसी को कंपेयर करते हैं। उसमें 24 थी अनरिजर्व की, यहाँ पे 71, उसमें ईडब्ल्यूएस की 5 थी, यहाँ पे 16, उसमें 14 थी, इसमें 45, 8 थी एससी की, यहाँ पे 25, वहां पे 4 थी, यहाँ पे 12, टोटल 55 वैकेंसी थी एनवीएस में 2022 वाले में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और ईएमआरएस में 169 वैकेंसीज है मेरे भाई। जब 263 बच्चों को बुलाया गया, जिसमें 235 इंटरव्यू देने गए, तो 263 बच्चों की लिस्ट में जो लास्ट कैंडिडेट था जिसका
जिसकी कट ऑफ थी, वो उसकी कॉलिंग आई थी इंटरव्यू के लिए, वो थी कैटेगरी वाइज। एनवीएस में अनरिजर्व्ड में 79 एंड दीज आर आउट ऑफ 130। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ओके। ईडब्ल्यूएस की 57.75, ओबीसी की 62.75, एससी की 23.75, एसटी की 22.5 नंबर, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखना, आपको कंपैरिजन किससे करना है मेरे भाई। जब 263 बच्चों को बुलाया गया, जब ये कट ऑफ थी, अब वैकेंसीज 169 है, केमिस्ट्री में वैकेंसीज कम है इन कंपेयर में, तो इस वजह से कट ऑफ हाई जाएगी। कितनी हाई जाएगी? तो अनरिजर्व्ड के लिए 90 प्लस टारगेट रखना। 90 इज मोर देन सेफ, ठीक है, मोर देन गुड, 90 इज वेरी गुड। ईडब्ल्यूएस के लिए 85 तक का टारगेट रख सकते हैं, ओबीसी 85, एससी 80, एसटी 75। ये सारे आपके आउट ऑफ 130 है। और लैंग्वेज पे ध्यान देना है, फेल नहीं होना है, ठीक है भाई। आई होप, देखो बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए उनकी वीडियो जल्द आएगी, ठीक है भाई। थैंक यू।